जम्मू कश्मीर में काम कर रहे आईएएस ऑफिसर्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो भी एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में आईएएस ऑफिसर्स की एडमिशन को रेजिस्ट किया जा रहा था, और रेजिस्ट किया जा रहा था बहुत स्ट्रांगली बाय शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पिता। ये बात बीके नेहरू अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखते हैं, और ये बताते हैं कि शेख अब्दुल्ला के वक्त में चीफ सेक्रेटरी नूर मोहम्मद हुआ करते थे, जो कि डंके की चोट पर ये कहते थे कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मुझे भारत और भारत की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात को समझते हुए कि जम्मू कश्मीर में आईएएस ऑफिसर्स की ज़रूरत है और चीफ सेक्रेटरी नूर मोहम्मद को बदलने की ज़रूरत है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि आईएएस ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर में रीएडमिट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर कैडर में रीएडमिशन आईएएस ऑफिसर्स का होगा, और उसकी शुरुआत हुई चीफ सेक्रेटरी मीर नसरुल्लाह से। बीके नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं कि एक समय वो भी था जब मुझे लगा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आईएएस ऑफिसर्स की जम्मू कश्मीर कैडर में एंट्री को लेकर नहीं मानेंगे, अड़ जाएंगे और कहेंगे कि ये तो मैं कतई होने नहीं दूंगा। और वो ये भी कहते हैं कि मैं भी तैयार था कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान ना करने को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराने का मैं मन बना चुका था। लेकिन वो भी इस बात पर हैरान हुए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आईएएस ऑफिसर्स की रीएडमिशन जम्मू कश्मीर कैडर में होने को लेकर अड़े नहीं, और उन्होंने ये बात मान ली। तो इतिहास के पन्नों से ये भी एक कहानी है कि एक समय वो था जिस समय जोर इस बात पर था कि आईएएस ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर कैडर में आने नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के दरवाजे आईएएस ऑफिसर्स के लिए बंद रखे जाएं। और एक ये भी समय है, खैर अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर कैडर तो रहा नहीं, लेकिन अब जोर इस बात पर है कि आईएएस ऑफिसर्स को काबू में किया कैसे जाए।